नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। सबसे पहले सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। पूरा दिल्ली या पूरा देश कहें सुरक्षा व्यवस्था में बना हुआ है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कैमरे से निगरानी की गई है और पूरा देश इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ देश मना रहा है। देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर हर तरफ उत्साह का माहौल है। पूरे देश में तिरंगा फहराया जा रहा है। तिरंगा हर घर तिरंगा ऊंचा रहे हमारा सदा। पीएम मोदी 9वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। लाल किले के आसपास एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए भी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। लाल किले के चारों तरफ 5 किलोमीटर के दायरे में हवाई निगरानी की जाएगी। इस इलाके को नो फ्लाइट जोन घोषित किया गया है। पीएम मोदी सुबह 7:06 पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद वो राजघाट से लाल किले के लिए रवाना होंगे। 7:20 पर लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर होगा। सात 7:30 पर पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पीएम मोदी के भाषण पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। पिछले 75 सालों में भारत किन मुश्किल दौर से गुजरा और कैसे आज दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है, पीएम मोदी अपने भाषण में इसका जिक्र कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो आज आजाद भारत के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूरा देश इस वक्त देशभक्ति के रंग से रंगा हुआ है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजघाट से हमारे साथ हमारी सहयोगी शाजिया जुड़ गई हैं। उनके पास सीधे चलते हैं आपको लेकर। शाजिया, राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, बापू को नमन करेंगे, याद करेंगे। क्या तस्वीर वहां से आ रही है, क्या तैयारी वहां पर? बेशक सबसे पहले विवेक, मैं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगी और सबसे पहली तस्वीर मैं रिपब्लिक भारत पर दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को। राजघाट पे आपसे कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और ये तस्वीर उसी रास्ते की है। इसी रास्ते से होते हुए गुजरेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले राजघाट पहुंचेंगे, बापू को नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद से लाल किले की ओर रुख होगा। आज पूरा देश देशभक्ति के जश्न में डूबा हुआ है। विवेक, पूरे देश में हम देख रहे हैं किस तरीके से हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा नजर आ रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज की ये सुबह एक बार फिर से बहुत ही खुशी का संदेश हम सब के लिए लेकर आई है कि हम आजाद भारत का हिस्सा है, हम आजाद भारत की मुस्कान है, हम आजाद भारत में जी रहे हैं। बिल्कुल शाजिया, आजाद भारत की मुस्कान जो आप देख रहे हैं और जो सुबह है आज की, बड़ी खुशनुमा ये सुबह है क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। शाजिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर बार जो होता है उससे इस बार कुछ अलग है। इस बार जश्न 7 दिन पहले से तकरीबन शुरू हो चुका है और 13 तारीख से तो लगातार हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का हमने अभियान देखा जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यह भी बड़ा अलग है, रोचक है, लोगों का जज्बा दिख रहा है। शाजिया,
बेशक यही जज्बा है, यही देश प्रेम है, यही देशभक्ति है और यही अपने मुल्क से, अपने देश से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस एक अपील की थी विवेक, कि हर देशवासी, मेरी अपील है कि अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर अपनी डीपी में तिरंगा लगाए कि आज हम देख रहे हैं, जहां देख रहे हैं हमको सिर्फ और सिर्फ तिरंगा नजर आ रहा है। हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, तो हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे कहा गया था, मैं कुछ देर पहले यही बात कह रही थी कि घर घर तिरंगा होगा, लेकिन यहाँ दिल्ली की सड़कों पे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हर घर, हर गाड़ी के ऊपर, हर ऑटो के ऊपर भी तिरंगा नजर आ रहा है। और यही देश है हमारा, यही देश प्रेम है, यही देशभक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील थी कि पूरा देश भागा चला आ रहा है तिरंगा लेकर के। ये मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। अब से बस कुछ ही क्षणों में निकलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। यहीं पर से प्रधानमंत्री सबसे पहले जाएंगे राजघाट और उसके बाद से वहां पर बापू को नमन करेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद से उनका लाल किले की ओर रुख होगा। जी शाजिया, तुरंत लौटेंगे आपके पास, क्योंकि आप जो जानकारी दे रही है महत्वपूर्ण है। और राजघाट पर आपसे कुछ देर के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे तुरंत आपके पास आएंगे। हम सीधे रुख करते हैं लाल चौक श्रीनगर, वहां से हमारे सहयोगी वैभव जुड़े हुए हैं। वैभव, श्रीनगर में तिरंगा लहरा रहा है और बड़ी खुशनुमा तस्वीर, बड़ी हमने बहुत खूबसूरत तस्वीर वहां से देखी थी और पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां पर एक अलग ही माहौल दिख रहा है। आज की तस्वीर क्या है वहां से? विवेक, बिल्कुल ये अमृत काल का अमृत प्रभात है और हम इस वक्त लाल चौक पर मौजूद हैं। जैसा कि कहा आपने कि खुशनुमा सुबह की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, अमृत प्रभात की शुरुआत हो चुकी है। अपने विजय निशान से मैं कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। लाल चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पर तिरंगा अब लहरा रहा है लाल चौक के घंटाघर पर, और यहां पर जो लोग हैं उनके बीच कितना उत्साह है वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं जिन्होंने आज लाल चौक पर तिरंगा फहराया है और ये तस्वीरें देखिएगा, यहाँ पर तिरंगा ध्वज अब लहरा रहा है। सबसे अहम ये क्योंकि आजादी के 75वें वर्ष में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। सबकी नजरें थी कि देश भर से कैसी तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि इस पल को, इस क्षण को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर एक देशवासी ने जिम्मा उठाया था और उसी जिम्मेदारी को पूरी तत्परता के साथ हर एक देशवासी उसका निर्वहन करता हुआ नजर आ रहा है। पूरा लाल चौक तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ है। पूरे लाल चौक समेत कश्मीर के हम हर जिले में नजर डालेंगे तो आपको हर घर तिरंगा नजर आएगा, हर सड़कों पर, हर पोल पर तिरंगा। बिल्कुल वैभव, हर हाथ में तिरंगा है, हर घर में तिरंगा है और वो तिरंगे को लेकर जो जज्बा और जो जुनून दिखता है वो तो देखते ही बन रहा है पूरे देश भर में। हम आपके पास लौटेंगे, हम चलते हैं अटारी बाघा बॉर्डर। हमारी सहयोगी अनामिका वहां से जुड़ गई हैं, वहां से खूबसूरत तस्वीर दोपहर में सामने आएगी तकरीबन 3-4 बजे के आसपास। लेकिन अभी क्या रौनक है? अनामिका बताइए, आज की तैयारी क्या है? हम अनामिका के पास दोबारा चलेंगे और उनसे जानेंगे अटारी वाघा बॉर्डर की तस्वीर क्या है। एक बार फिर से हम राजघाट की तरफ चलते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एयरफोर्स का ये विशेष हेलीकॉप्टर, ये निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस का जो पहरा है वो बेहद खास है। शाजिया, हम देख रहे हैं कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर निगरानी भी कर रहे हैं। आज बड़ा दिन है और बड़ी सुरक्षा है यहाँ पर। दिल्ली के इलाके में अभी इस समय हम खड़े हैं और सबसे ज्यादा यहाँ से काफिला खुद इसी सड़क से निकलना है, यहाँ से राजघाट की ओर आगे बढ़ना है। तो ऐसे में चप्पे चप्पे पर निगरानी तो है ही, लेकिन अभी से आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से जांची जा रही है। आपको इस समय सड़कों पे गाड़ियां बहुत ज्यादा कम नजर आएगी, चारों तरफ सिर्फ ट्रैफिक पुलिस नजर आ रही है और अभी इस समय सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर बनाई हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो किसी भी क्षण यहाँ से गुजर सकता है। और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे राजघाट, जहां पर वो बापू को नमन करेंगे और उसके बाद से लाल किले जाएंगे। लाल किले आज एक बार फिर से झंडा फहराने। ठीक है शारिया, लौट रहे हैं आपके पास। हम अमरदीप की तरफ रुक करते हैं, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरदीप, वहां की तस्वीर दिखाइए, क्या तैयारी है वहां पर? आज विशेष दिन है देश के लिए।
देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को और आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं खाजूवाला बॉर्डर पर हूं और यहां पे अभी तैयारियां जो हैं आप देख सकते हैं कि हमारे रेगिस्तान के जो जहाज हैं जो हमारे बॉर्डर पर भारतीय बीएसएफ जवानों का साथ देते हैं वो बिल्कुल सज रहे हैं, सज धज के तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर आज इसी तरीके से सजावट जो हमारे इन साथियों की है, जो कैमल्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि उनकी साज सज्जा की जा रही, राजस्थानी परिवेश में किस तरीके से इन्हें सजाया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से तैयारी जो है वो चल रही है। उसके बाद ये जो पूरा विशाल जो आप पोल देख रहे हैं, ये करीब 100 फीट का पोल है, आज इसका इनोग्रेशन है और यहाँ आज बहुत बड़ा तिरंगा जो है वो फहराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, खाजूवाले बॉर्डर पर सिविलियंस जो हैं, जो आसपास इलाके में रहते हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, तमाम लोगों को यहाँ बुला करके। दूसरी तरफ यहाँ देखेंगे किस तरीके से बीएसएफ के जवान जो हैं वो चार चांद लगाने के लिए किस तरीके से राजस्थानी परिवेश में इन ऊँटों को सजा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी परेड होने वाली है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लगातार यहाँ जश्न का माहौल रहने वाला है। तस्वीरें अब से कुछ ही देर बाद शुरू होंगी जश्न की, लेकिन उससे पहले की तैयारी जो हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, रिपब्लिक भारत की टीम जो है वो लगातार बॉर्डर और खाजूवाला इलाके में बनी हुई है और एक एक चीज यहाँ पे बीएसएफ डीआईजी जो हैं वो खुद पहुंचेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि तमाम जो राजस्थानी साज सज्जा के तहत जो हमारे बीएसएफ जवानों का साथ देते हैं, कैमल सफारी के कैमल पेट्रोलिंग के जरिए बॉर्डर पर तारबंदी पर दुश्मन पर नजर रखने का काम करते हैं, तो आज ये भी परेड में शामिल होंगे, क्योंकि ये हमारे बीएसएफ जवानों का एक हिस्सा है, हमारी सेना की निगरानी करने के लिए एक हिस्सा होते हैं। तो आज इनको भी शरीक किया जाएगा इस जश्न के माहौल में। बिल्कुल बिल्कुल अमरदीप, और ये जिस तरह से रेगिस्तान का जहाज जो है तैयार किया जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ वैभव भी लगातार बने हुए हैं श्रीनगर से, उनके पास भी चलते हैं। वैभव, श्रीनगर में जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि हर घर में तिरंगा है, हर हाथ में तिरंगा है और आप लाल चौक पर मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ आज विशेष कार्यक्रम की कोई तैयारी है क्या? विवेक, बिल्कुल हम इस वक्त लाल चौक पर मौजूद हैं और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में किसी बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम से कम नहीं है। लाल चौक का ये घंटाघर चौराहा जहां पर तिरंगा झंडा जो है वो लगाया जा रहा है। तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें आज आजादी के अमृत प्रभात में पहुंचा रहा है। सब कुछ अमृत जैसा लग रहा है आज इस अमृत काल में, क्योंकि जिक्र जब भी विवेक होता था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो कहीं ना कहीं से कश्मीर के कुछ हिस्सों में इस बात का जिक्र किया जाता था कि वो जोश नहीं दिखता है, लेकिन आज कश्मीर और श्रीनगर की सरजमी ने जो जोश आजादी के अमृत पर्व पर दिखाया है वो जोश वाकई काबिले तारीफ है। लाल चौक पर लहराता ये तिरंगा झंडा अपने आप में विवेक इस बात का प्रतीक है कि ये महज 3 रंग नहीं है, ये वो सूत्र हैं जो पूरे देशवासियों को एकता में पिरोते हैं, जो ये बताते हैं कि हमारे लिए देश कितना मायने रखता है, हमारे लिए तिरंगे की झंडे के ये 3 रंग कितना ज्यादा मायने रखते हैं। और विवेक, समझना होगा क्योंकि 13 तारीख से शुरुआत की जाती है हर घर तिरंगा अभियान की, पूरा देश इस मुहिम से जुड़ता है, पूरे देश की घरों की छतों पर तिरंगा झंडा नजर आता है। और ये लाल चौक की जो तस्वीर अपने आप में सबसे पहले रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, ये तस्वीरें विवेक बहुत ऐतिहासिक, बहुत अहम। अपने विजय निशान से मैं कहूंगा एक बार लाल चौक की पूरा तस्वीर दिखाएं, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहां पर पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर एक तैयारियां यहां पर मुकम्मल की गई हैं। लाल चौक का ये इलाका अमूमन यहां पर भीड़ आपको नजर आती होगी, लेकिन आज यहां पर सुरक्षा बल जो है वो नजर आ रहे हैं और इनकी मुस्तैदी में लहराता लाल चौक पर यह तिरंगा झंडा और लाल चौक पर जो इमारतें हैं वो भी आज तिरंगे के रंग में नजर आ रही हैं। हमारे ये सुरक्षा के जवान हैं जो 24 घंटे यहां पर मुस्तैद रहते हैं, देश की सरहदों पर मुस्तैद रहते हैं और जिनकी मुस्तैदी के चलते हर एक देशवासी चैन से सांस लेता है अपने देश के अंदर। और समझना होगा हर एक देशवासियों को कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है। और सबसे बड़ी बात, लाल चौक पर आज जो तिरंगा लहरा रहा है, ये तिरंगा विवेक ये मैसेज देता हुआ
जिस बात का जिक्र हर एक शब्दों में किया जाता है कि कश्मीर जी। से लेकर कन्याकुमारी तक, तो ये कश्मीर की तस्वीरें, कन्याकुमारी की तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। और आज 3 रंग से विवेक पूरा देश नहाया हुआ है। बिल्कुल, पूरा देश जो है, वैभव आप ठीक कह रहे हैं, पूरा देश इस वक्त जो है 3 रंगों से नहाया हुआ है। वो रंग है केसरिया, सफेद और ग्रीन कलर का, जिसमें पूरा तिरंगा बनता है। और हम सीधे चलते हैं अटारी वाघा बॉर्डर। अनामिका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे जानते हैं क्या तस्वीर वहां से, आज की तैयारी क्या है। अनामिका बताइए, आज का क्या वहां पर पूरी तैयारी दिख रही है, कैसा वहां का नजारा? विवेक, अभी 6-6:15 बजे का वक्त हुआ है, तो अभी यहाँ पीछे मैं आपको अपने भीड़ जरूर दिखा सकती हूँ, क्योंकि 6 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो चुका है। अभी किसी को अंदर एंट्री नहीं है। मीडिया को भी एंट्री करीब 9 बजे के बाद होगी। जहाँ मैं अभी इस वक्त खड़ी हूँ, वहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर अंदर जाना है हमको। वहाँ जाने के बाद वो जगह जहाँ पर बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से, बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन अभी इस वक्त आप लोगों में जोश देखिए कि 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में इतना ज्यादा उत्साह है कि लोग सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि आम लोगों को एंट्री सुबह करीब दोपहर 12 बजे के बाद होगी, जिसके बाद वो शाम को 6 बजे के आसपास शुरू होने वाली बिटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में को देख सकते हैं करीब से। लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं, मैं इनसे बात करती हूँ कि ये कहाँ से आए हैं और अभी सुबह यहाँ पर पहुंचकर ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। क्या ये कोशिश इनकी है कि आगे बैठ सके और करीब से, बहुत करीब से देख सके, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा विवेक कि वहां बैठने के लिए जगह नहीं होगी। 25,000 लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन एक वक्त ऐसा होगा कि अंदर जगह नहीं मिलेगी लोगों को बैठने की भी। इसलिए यहाँ सुबह से लोग पहुंचे हुए। कहाँ से आए भैया? गया जिला, बिहार से। गया से आए हैं। सुबह 6 बज रहे हैं, 6-6:30 बज रहे हैं, अभी से पहुंच गए हैं। मैं यहाँ करीब पहुंची हूँ पौने 6 के आसपास, तभी से आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी, सुबह से क्यों पहुंचे हैं? देखने के लिए शौक है पूरा, यहाँ बॉर्डर के करीब। तो अभी तो एंट्री नहीं मिलेगी, फिर क्यों पहुंच गए? अंदर भीड़ हो जाएगा, इसलिए पहले आने इंतजार करने के लिए पहले से। कितने बजे से खड़े हैं ये बताइए? ये सुबह 5 बजे से। 5 बजे से खड़े हैं और एंट्री तो नहीं मिलेगी बहुत देर तक, फिर क्या करेंगे? क्या करें, फिर वापस आएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। खड़े रहेंगे। अच्छा ये बताइए, आज का दिन खास क्यों है? कौन बताएगा मुझे आप में से, ये बताइए पहले। हाँ बताइए। आज़ादी मिला था हम लोगों का। आज़ादी मिला था। आज़ादी तो 15 अगस्त हर साल मनाते हैं, लेकिन आज का, इस बार का 15 अगस्त खास क्यों है? क्योंकि ये आजादी का दिन अमृत महोत्सव चल रहा है। देखिए पीछे से बता रहे अमृत महोत्सव चल रहा है। क्या खास है अमृत महोत्सव? ये देश के जो हमारे हैं, बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो देश के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है, और इससे लग रहा है कि ये एक नए तरह का लहर चल गई है। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने अपने घर पे तिरंगा लगाया? हर घर तिरंगा अभियान के तहत कितने लोगों ने? थोड़ा तेज से बोलिए, मुझे लग रहा है सुबह सुबह बोलिए, थोड़ा तेज से बोलिए, आवाज थोड़ा तेज बोलिए। भारत माता की जय। 15 अगस्त अमर है, 15 अगस्त अमर है। तो देखिए अभी लोगों में जोश शुरू आना, भरना शुरू हो चुका है विवेक। सुबह का वक्त है, लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। इनका कहना है अंदर जगह नहीं मिलेगी, और समझिए करीब 12 घंटे का वक्त है। अभी 12 घंटे पहले से ही लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। लोगों को पता है कि आजादी का अमृत महोत्सव है और पूरे साल इसका इंतजार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से घर घर तिरंगा अभियान की अपील की थी। उस अपील का कितना असर हुआ है ये तो लगातार हम दिखा ही रहे हैं। लगातार जागरूकता रैली के जरिए भी लोगों को बताया जा रहा था कि इस आजादी के अमृत महोत्सव का मतलब क्या है। यहाँ और भी लोग हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। कहाँ से है भैया? गया से आए हैं। सुबह 5 बजे। ठीक है, अनामिका लौट रहे हैं आपके पास। लोगों में जो वहां पर लोग पहुंचे उनमें जोश तो दिख ही रहा है। हम वैभव की तरफ एक बार फिर से रुक कर रहे हैं श्रीनगर। वैभव बताइए, वहां से क्या नजारा दिख रहा है, क्या नई बात? विवेक, बिल्कुल हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने आज ध्वजारोहण किया है। लाल चौक पर तमाम महिलाएं हैं। मैम, लाल चौक पर आज ध्वजारोहण किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, कितना महत्वपूर्ण है आपके मायने में आज का दिन? देखिए, आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आज का दिन जो ये ऐतिहासिक यहाँ पे हम वीर नारीज के द्वारा यहाँ आज ध्वज फैलाया गया है, ये हमारे लिए अपने में ऐतिहासिक एक पल है कि महिलाएं इस तरीके का कार्य कर रही है और श्रीनगर के लाल चौक पे कर रही हैं, जो पहले
पहले पॉसिबल नहीं था, ये आज के दिन में पॉसिबल हुआ है। हम पूरे भारतवर्ष को, पूरे अपने जितने भी हमारे फौजी भाई हैं उनको सबको ये धन्यवाद देते हैं कि यहाँ इस तरीके का इन्होंने माहौल बनाया कि आज हम फ्रीली यहाँ पे इस तरीके का झंडा फैला रहे हैं और सबको हम इस शुभ अवसर पे पूरे भारतवर्ष को शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं पूरे दिल की गहराइयों से। और बहुत ही अच्छा सुखद जो अनुभव हमें ऊपर जाके अपना राष्ट्रीय ध्वज फैलाने में हुआ, ये मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में इससे अच्छा कोई पल होगा हमारे लिए। मैम, सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा क्योंकि मैम ने बताया पहले कुछ मुश्किलें थी, क्या बदलाव आपने देखा? देखिए, आपने 3-4 दिन से देखा है यहाँ पे बदलाव ही बदलाव आ रहा है और आज मुझे लग रहा है कि आज हमारे वो शहीद फिर से जिंदा हो गए जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है और जिनकी वजह से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। और ये उन लोगों को जिन्होंने कल एक घिनौना काम किया है डाउनटाउन में, उनको भी करारा जवाब मिल गया है कि यहाँ के लोग कितने खुश हैं और अमन चाहते हैं और ये अमन सदा रहेगा और हमारे साथ रहेगा इस तिरंगे के साथ। ये बदलाव है वैभव, जो लोगों के जो बात सुनाई दे रही है वो बदलाव जो है इन बातों में दिख रहा है कि किस तरह से अब जो है लाल चौक पर भी महिलाएं आकर तिरंगा फहरा रही है, तिरंगा लेकर खड़ी हुई हैं। यही बदलाव के संकेत हैं और बदलाव हुआ भी है। प्रियंका की तरफ चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रियंका हुसैनीवाला बॉर्डर पर मौजूद है। प्रियंका, हुसैनीवाला बॉर्डर पर क्या कुछ दिख रहा है? आज का दिन बड़ा विशेष है, बड़ा खास है, वहां पर लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त हुसैनीवाला बॉर्डर पर मौजूद हैं और लगातार हम यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वक्त लगेगा अभी कार्यक्रम की शुरुआत होने में और ध्वजारोहण यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन उसका वक्त 7 बजे तय किया गया है। हम अब से कुछ देर बाद ही यहाँ से थोड़ा पीछे की तरफ निकलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी आगे जाने की इजाज़त थोड़ी नहीं मिल रही है। आज आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है हुसैनीवाला बॉर्डर की अगर हम इतिहास की बात करें तो ये कई मायनों में खास है। ये वही जगह है जहाँ पर शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधियाँ हैं। तो यहाँ पर भारत का इतिहास भी है, भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं और हुसैनीवाला बॉर्डर पर जब आते हैं तो उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी प्रियंका, और उस जो है कुर्बानी को हर देशवासी को याद रखना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, और वो देश याद कर भी रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।